डॉर्मेट्री से मंदिर अप्रोक्स 300 मीटर की डिस्टेंस पे। इन मंदिरों के आसपास आते आते इतनी अच्छी वाइब आने लगती है ना कि सच्ची में एक सुकून सा मिलने लगता है अलग से। तो कुछ ऐसा ये मंदिर का एंट्रेंस। मूरी और खीलदाने ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि बात ये प्रसाद ज़्यादा ले नहीं सकता, मेरे पास जगह नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है, काउंटर में जमा करने को बोल रहे हैं, रखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद दर्शन होंगे। तो यहाँ आके फिर लड्डू प्रसाद बिक्री केंद्र, लड्डू यहाँ पे लो। मतलब यहाँ पे शिवलिंग क्यों? क्योंकि मैंने पता किया मंदिर में लोगों से, क्योंकि उनका कहना ये था कि जो कार्तिकेय थे वो श्रीशैलम में मीन्स इस जगह के लोगों से भी। और सज्जनों, अगले दिन की सुबह हो चुकी है और हम रेडी होके बाहर आ गए हैं। ये रहा अपना डॉर्मेट्री और अपन चले अभी मंदिर की तरफ, ठीक है। बता देता हूँ, इस डॉर्मेट्री से मंदिर अप्रोक्स 300 मीटर की डिस्टेंस पे। तो चप्पल नहीं पहनी है, पता नहीं, मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ धोती पहन के साइड में पाउच टांग लिया, उसमें झंडा है, झंडे की स्टोरी बताऊंगा। और हम निकल चुके हैं अभी मंदिर की तरफ। मेन टेम्पल स्ट्रीट। मंदिरों के आसपास आते आते इतनी अच्छी वाइब आने लगती है ना कि सच्ची में एक सुकून सा मिलने लगता है अलग से। लोग तो 4 बजे उठ के दर्शन कर आए भाई, तुरंत 1 मिनट में भी भीड़ होती है नहीं। पर क्या है, मैंने बोला मैं सो लेता हूँ क्योंकि वैसे बहुत थका हुआ था, तो 6 बजे तक मैं सोया। फिर उसके बाद उठ के रेडी हुआ, अब जाके निकला हूँ आराम से 8 बजे तक। तो मैं जिस डॉर्मेट्री में रुका हुआ था वहाँ पे मेरे को कानपुर के भी लोग मिले, ठीक है। और वो कैसे पता कैसे चला क्या कि वहाँ यूपी साइड के हैं, कि वो ऐसे हो रहे थे, मतलब 4-5 लेडीज थी, अम्मा थी बूढ़ी बूढ़ी, ज्योतिर्लिंग कवर कर रहे थे वो, ठीक है। 4-5 उन्होंने कर लिए थे, बाकी इसमें थी। तो बोले थे क्या है, सुन नहीं रही, मैंने मैंने बोला ये हमारी तरफ की लैंग्वेज है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला आप कहाँ के रहने वाले? तो बोला कि कानपुर के। मतलब हम भी वहीं के रहने वाले हैं, मतलब उसी साइड के रहने वाले हैं। तो खुशी हो गई, बुजुर्ग लोग ऐसे खुश हो जाते हैं ना छोटी छोटी चीजों में। डॉर्मेट्री से स्ट्रेट आके यहाँ ऐसा कुछ, फिर यहाँ से राइट आएंगे, वहाँ पे हाँ। डॉर्मेट्री से स्ट्रेट आके फिर हमने लिया राइट, देन यहाँ से लेफ्ट लेंगे, है ना मंदिर ये। तो कुछ ऐसा ये मंदिर का एंट्रेंस। सुबह के टाइम ना तो भीड़ थोड़ी कम, तो आराम से हो जाए। तो 500 रुपये शीघ्र दर्शन और शीघ्र दर्शन। तो भाई इस बार स्पेशल दर्शन नहीं ले रहे, नॉर्मल दर्शन लेंगे, कोई जल्दी नहीं है किसी बात की, ठीक है। 200 रुपये नहीं देने, 200 रुपये ट्राई करके देखते, थोड़ा टाइम लगेगा और क्या, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल दर्शन। ये फ्री दर्शन की लाइन है, आसपास कुछ ऐसा है, सामने ये शॉप। मूरी और खीलदाने ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि बात ये प्रसाद ज़्यादा ले नहीं सकता, मेरे पास जगह नहीं है। तो सारी जगहों पे इकट्ठा करते करते काफ़ी स्पेस हो जाएगा, तो थोड़ा लिया, ज़्यादा नहीं लिया। बाकी एक नारियल लेते हैं ताकि नारियल वहाँ चढ़े आए। ऐसा कुछ मोबाइल चेक नहीं होता है, देखो वो चेक करें, सब कुछ आ जाएगा। तो शायद बैग में रख लेते हैं, ठीक है, नहीं करने दिया तो क्या कर सकते हैं। मोबाइल अलाउ नहीं है, काउंटर में जमा करने को बोल रहे हैं,
रखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद दर्शन होंगे। अंदर घुसोगे टिकट के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सुबह जल्दी जल्दी आए, क्योंकि जैसे जैसे आते आते भीड़ बढ़ती जाती है। मोबाइल यहाँ जमा करना है, बाकी 500 का उधर है टिकट काउंटर और 200 वाला उधर है। मोबाइल फ़ोन से यहाँ अलाउ नहीं है, तो कोशिश ये करना है कि रूम पे ही मोबाइल छोड़ कर आओ। ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ 10 रुपये दो और फिर मोबाइल रखना पड़ेगा। फिर रूम पे रख कर आओ। मेरे को तो आइडिया नहीं था, इसलिए मैं लेकर आ। देखो सामने से वहाँ से चलते हुए आओगे, वहाँ एग्जिट होगा, तो यहाँ आके फिर लड्डू प्रसाद बिक्री केंद्र, लड्डू यहाँ पे लो। ठीक है, प्रसाद लो। यहाँ पे 20 रुपये का एक लड्डू पड़ेगा, उस हिसाब से जितने चाहिए वो दे देगा और कैश लेकर आना। ठीक है, और हो सके तो खुले लेकर आना, क्योंकि वो खुले नहीं देते। और बाकी दूसरी चीज़ के 2 टाइप का दर्शन है, 200 और 500 रुपये। 200 रुपये क्विक दर्शन और 500 रुपये वेरी क्विक दर्शन। ठीक है, अति सीख। और फ्री का भी दर्शन होता है, लेकिन उसमें बहुत भीड़ होती है, सोचना होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, बाकी मंदिरों में देखा होगा ना कि क्यू चलता रहता है, लाइन चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ हॉल बने होते हैं, कंपार्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट वाले में लोग भर गए, लोगों को भेज दिया दर्शन के लिए। फिर जो सेकंड वाले होंगे वो फर्स्ट वाले में आएंगे, जो थर्ड वाले होंगे वो सेकंड वाले में आ जाएंगे। ऐसे कंपार्टमेंट जब रूम फुल हो जाता है फिर उसके बाद छोड़ते हैं। यहाँ लाइन नहीं लगती, तो जिसके कारण क्या तुम्हें वेट करना ही पड़ेगा। आराम से बैठ रहो जब तुम्हारा नंबर है। बस वो है कि जब मेन मंदिर में पहुँच जाएंगे तब वहाँ लाइन लगाना पड़ता है, और मेन मंदिर में पहुँच कर तुम्हें मिनिमम आधा घंटा लग जाएगा। फॉर श्योर हाफ आवर तुम्हें लग ही जाएगा, भले ही 500 वाली लाइन में जाओ। बिल्कुल। और अंदर शिवलिंग है, मैंने देखा तो वो शिवलिंग हवा में था। शिवलिंग के वहाँ उसके दर्शन किए, और देन फिर पीठ, वो देवी का भी मंदिर है वहीं पर, तो उसके भी दर्शन करने। 2 चीज़ वहाँ करने लायक हैं। हाँ, तो दिक्कत क्या आ रही है कि रामेश्वरम में जैसे मंदिर था, मंदिर के सामने तुम डायरेक्ट जाकर फ़ोटो क्लिक करा सकते थे, पूरा गेट क्लियर आया था। लेकिन यहाँ पे मंदिर के आसपास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो डायरेक्ट गेट के साथ फ़ोटो क्लिक हो नहीं रही है, एंगल सही नहीं बैठा, पूरा गेट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं जो कि फ़ोटो, मैंने देखा था कि फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो मैंने उससे पूछा कि मेरी फ़ोटो वहाँ जाके क्लिक कर दो किसी एंगल के साथ। तो बोला सर फ़ोटो क्लिक नहीं हो पाएगी, एडिट हो जाएगी। मीन्स आप स्टूडियो में फ़ोटो क्लिक कराओ, फिर वो एडिट करके मंदिर के सामने आपको दे देगा वैसे। मैंने बोला ऐसा नहीं चाहिए यार, मेरे को सॉफ्ट कॉपी चाहिए था थंबनेल के लिए, लेकिन जुगाड़ बन नहीं पाई। अब जैसे वो देख रहे हो, वो क्या है, बीच में पड़ जाता है और वहाँ जा नहीं सकते तो मेन थंबनेल के साथ फ़ोटो कैसे आएगी भाई? दिक्कत तो वही आ रही है। अब बात कर लेते हैं इस मंदिर के हिस्ट्री के बारे में। तो जब डिस्कस हो रहा था कि भगवान कार्तिक और गणेश भगवान में से किसकी शादी पहले होगी, तब दोनों जाते हैं शंकर जी और माता पार्वती के पास कि दोनों में से किसकी शादी पहले होगी। तो शंकर जी और पार्वती जी कहते हैं कि जो दुनिया का चक्कर सबसे पहले मार कर आएगा तो उसकी शादी हम पहले करेंगे। तो होता क्या है, कार्तिक जी के पास तो मोर होती है, तो वो उठ के तुरंत चले जाते हैं। गणेश जी बोलते हैं मेरे पास तो चूहा है, मैं कैसे पहुँचूँ? तो उसमें क्या करता है वो कि शंकर जी और पार्वती जी को बैठा के उनके आसपास चक्कर लगा लेते हैं और पैर छू के बोलते हैं कि माँ तुम ही मेरी दुनिया हो, माता पिता तुम ही मेरी दुनिया हो, और इसलिए मैं तुमको दुनिया मानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे चक्कर लगा लिए। तो इससे क्या होता है कि शंकर जी और पार्वती जी खुश हो जाते हैं और गणेश जी की शादी कर देते हैं पहले। तो जब कार्तिकेय जी आते हैं तब वो देखते हैं कि गणेश जी की शादी कर दी गई है, तो कार्तिकेय जी थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं और वो 5 पर्वत की तरफ चले जाते हैं। वहाँ शंकर जी
फिर शंकर जी और पार्वती जी उनको मनाने के लिए आते हैं वहाँ पे, तो वो कौच पर्वत से भी कहीं और चले जाते हैं। मैं बताता हूँ कि यहाँ इनके मतलब माता पार्वती और शिवलिंग यहाँ पर मतलब क्यों स्थापित किए हुए, मतलब यहाँ पे शिवलिंग क्यों, क्योंकि मैंने पता किया यहाँ मंदिर में लोगों से, क्योंकि उनका कहना ये था कि जो कार्तिकेय थे वो श्रीशैलम में मीन्स इस जगह के लोगों से भी लगाव था, इस जगह के लोगों से। जब कार्तिकेय जी मान नहीं रहे थे तो शंकर जी और पार्वती माँ ने जब उन्हें मनाया तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ लोगों पे कृपा बनाए रखिए अपनी, ठीक है, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तब कार्तिकेय जी तब माने जब स्वयं शंकर जी और पार्वती माँ यहाँ पे स्थापित हो गए, तब जाके कार्तिकेय जी खुश हुए, ऐसा हुआ। इसीलिए यहाँ श्रीशैलम में ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग मनाया गया। और कुछ खास बात है कि ये मंदिर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी है। इस मंदिर का नाम मल्लिकार्जुन दर्शाता है, जिसमें कि अर्जुना जो है वो शिव जी को इंडिकेट किया गया है। कहा जाता है कि शिव जी अमावस के टाइम पे इस मंदिर में आते हैं एंड मल्लिका जो है वो पार्वती माँ को इंडिकेट करता है, और पार्वती माँ अब पूर्णिमा के दिन अपने दर्शन देती हैं इस मंदिर में। अगर आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो आपको प्रसिद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आशा करता हूँ कि मैंने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है और सारी चीज़ें बताई हैं। मिलते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग के सफ़र में, तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव।